अच्छा, आप सभी सुनना चाहते हैं प्यारे मीठे साकार ब्रह्मा बाबा की अलौकिक जीवन कहानी के कुछ यादगार प्रसंग जो कि मैंने अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में पालना के रूप में अनुभव किए। कहने को तो इतनी सारी बातें हैं, जैसे बारिश आने के पहले, वर्षा ऋतु के पहले उसके आगमन की सूचना प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होती है। यानी बादल चारों ओर छाने लगते हैं और गर्मी का एहसास होने लगता है। धरती जैसे एकदम उत्सुक हो जाती है, इंतजार में जैसे कि पागल हो जाती है और चाहती है कि जल्दी वर्षा ऋतु आए और मुझे शीतल करे। ठीक वही हाल मैं भी अपने लौकिक में दादा नाना को देखा हुआ नहीं था, तो एक अंदर में बुजुर्गों के प्रति मेरा विशेष प्यार रहता था, आकर्षण रहती थी और मेरी ये आंखें मेरे दादा को, नाना को सभी भाइयों में, बुजुर्गों में ढूंढती थी। क्योंकि मेरे जो लौकिक नाना जी थे, माँ के पिताजी, वो बहुत बड़े विद्वान, बहुत नामी ग्रामी ज्योतिष थे और उस समय अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो राजाएं हुआ करते थे प्रत्येक राज्य के अंदर, शहरों के अंदर बड़े बड़े। तो राजा के राज दरबार के वो राजगुरु थे, राज ज्योतिष थे, जिस कारण उनका भी जीवन, उनकी जीवन शैली एक राजाओं महाराजाओं की तरह ही थी। तो लौकिक माँ से जब जब ये समाचार मैं सुनती थी, उम्र तो बड़ी छोटी थी, आप देख रहे हैं छोटी उम्र में पहले मैं क्या थी, फिर बाद में स्कूल में पढ़ाई करने गई तो स्कूल ड्रेस में देख रहे हो, और फिर उसके पश्चात मैं स्कूल में ही थी और कैसे बाबा से मिलने प्रथम बार मैं मधुबन में गई। तो मधुबन में जब मैं गई तो मेरे साथ देखो मेरा लौकिक परिवार है, बाबा के बाजू में आगे, मम्मा के बाजू में और बाबा के नीचे आगे मेरी लौकिक माँ है विजय बहन, और मम्मा की बाजू में है मेरी लौकिक छोटी बहन इंदिरा बहन, और बाबा के उस तरफ मैं खड़ी हूँ स्कर्ट ब्लाउज में, रंगीन ड्रेस में, पर्स लिए हुए, और बाबा और मेरे बीच में हमारी निमित्त बहन जो हृदयमणि दादी थी, यज्ञ की ही पुरानी बहन थी, तो वो हमारी टीचर थी। और बाबा और दो जो कुमार दिखाई पड़ रहे हैं वो मेरे दोनों लौकिक भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, और बाबा और लौकिक भाई के बीच में एक माता खड़ी है, कैलाश माता, पुराने हैं वो उनको जानते। देखा तो ये बचपन का फोटो है। एक फोटो जिसमें मैं सजी सजाई बैठी हूँ, दूसरा फोटो मेरा स्कूल ड्रेस में, फिर तीसरा फोटो नीचे मेरी लौकिक माँ, लौकिक दो भाई, मैं, हमारी टीचर आदि का फोटो है। इस प्रकार हम परिवार में पहली बार जब मधुबन में गए तो मेरी जो सखियां थी, मेरा फ्रेंड सर्कल था, तो वो सखियां मुझे बताती रहती थी कि आज हम दादा के पास गए, आज हमने ऐसे एंजॉय किया, आज बर्थडे मनाया, आज पार्टी थी, आज हमने पार्टी करने हम बाहर गए, होटल में गए, घूमने गए, ऐसे अलग अलग बातें सदैव मैं उनकी सुनती थी। तो मैं थोड़ा उदास निराश हो जाती थी
कि मैंने तो मेरे दादा नाना को भी नहीं देखा, जब देखा ही नहीं तो फिर उनकी पालना का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसीलिए मुझे बहुत अंदर में रहता था कि मैं दादा नाना को देखती। तो मैंने जब बाबा को देखा तो आप समझ सकते हो कि बाबा जो थे ना, बाबा का मैं एक बाहरी रूप आपको पहले सुना देती हूँ। बाबा की जो बाहर की पर्सनालिटी, एक तो बाबा बहुत गोरे थे, दूसरा बाबा 6 फुट लंबे भी थे, और फिर बाबा की पर्सनालिटी कोई राजाओं महाराजाओं से कम नहीं थी। बाबा कितने भी लोगों के बीच में खड़े होंगे ना तो एक अलग व्यक्ति दिखाई पड़ते थे। वैसे तो लोग बहुत होते हैं, कई सुंदर भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, परंतु बाबा का एक व्यक्तित्व जो था और बॉडी लैंग्वेज जो थी वो कोई राजा महाराजाओं जैसी थी। वैसे भी बाबा तो जौहरी थे, आप सभी जानते हो, और जौहरी होने के कारण बाबा की दीर्घ दृष्टि थी। बाबा बहुत दूर की सोच सकते थे, और बाबा का वो देखना, वो सोचना, वो बताना, बोलना, समझाना सब हाईएस्ट था। तो बाबा को जब देखा तो सभी सारा परिवार बाबा के सामने बैठा था, मैं भी बैठी थी, और तभी पोखरान हाउस यानी पांडव भवन, जिसको हम आज पांडव भवन कहते हैं, जहां हम मधुबन शांतिवन जाते हैं तो हम पांडव भवन में जाते हैं। तो पांडव भवन में बाबा का कमरा है। तो बाबा के कमरे में हम जब बैठते हैं तो वहां पर बाबा के कमरे में बाबा का चित्र, फिर बाबा की खटिया और एक बाबा का सिंगल सोफा गद्दी के पास रहता है। तो मुझे जो वहां कमरा मिला था रहने को, वो बाबा की गद्दी के पास में जो दरवाजा था जहाँ सिंगल सोफा रहता है, वहां मुझे रूम मिला था। तो मैं घड़ी घड़ी वो रूम का पर्दा ऊंचा करके बाबा को देखती थी। इतना मुझे बाबा अच्छे लगते थे, क्योंकि बाबा का व्यक्तित्व ही ऐसा था। तो हम सभी बैठे, तो उस समय इतना ही पोखरान हाउस था जिसमें अगर 15 से 20 लोग आ गए ना तो हाउसफुल, इससे ज्यादा नहीं आ सकते थे। और यदि ज्यादा लोग आ गए तो फिर बाहर प्रांगण में टेंट बांधना पड़ता था, कि छोटे छोटे 2-3 टेंट लगाए जाते थे, उसमें 8-10 ऐसे भाई बहनों को खटियाएं देकर उसमें रखा जाता था। तो जब बाबा के सामने हम बैठे तो दृष्टि देते देते मुझे अंदर में बार बार होता था जल्दी मेरे पर बाबा की अमी दृष्टि पड़े तो मैं बाबा को मेरी प्यास बुझे। तो धीरे धीरे बाबा की दृष्टि मेरे पर भी पड़ी। तो मुझे तो पता नहीं बाबा की दृष्टि क्या पड़ी, मैं ऐसी निहाल हो गई, मुझे अपना देह का भान ही भूल गया, और मैं देह भान को भूलकर एकदम जाके बाबा की गोदी में गई, और जाके गोदी में बाबा के पास बहुत रोने लगी, और बाबा को रो रो करके, और बाबा को सीने पे जैसे कोई बच्चा ऐसे ऐसे मुट्ठियों से मार के पूछता है, ऐसे मैं बाबा से बातें करने लगी कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, अभी आप मुझे छोड़ना नहीं, आप मुझे छोड़ के क्यों गए। ऐसे ऐसे मैं बोलने लगी, कुछ कुछ रोती जाऊं बोलती जाऊं। बहुत रोई। बाबा मुझे माथे पे हाथ फेर के, पीठ पे हाथ फेर के मुझे शांत करते रहे। बोला शांत बेटा शांत, अभी तो आ गई ना, बाबा ने बुला लिया ना। तो ऐसे कहते कहते बाबा ने मुझे शांत किया। बस फिर तो क्या कहूँ, मेरी तो जैसे प्रीत ही बाबा से जुट गई, मेरा प्यार हो गया बाबा से। ऐसा प्यार हुआ जो आज तक मैं हैरान हूँ कि ये कौन था जो मेरे जीवन के अंदर आया और मेरी जीवन को
इतना बहारों की तरह उसने सभी रंग रूपों से, सुगंधों से, गुणों से, शक्तियों से मुझे सजाया। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। बस फिर तो बाबा की पालना में बहुत ही, मधुबन में 1 मास में बाबा के अंग संग रही तभी। और तभी मैं छोटी थी, 14 साल की थी। और मैं पता नहीं, वैसे तो थोड़ी स्वभाव में कोई इतना बातचीत करने का नहीं था, परंतु जिससे घुल मिल जाती थी तो मैं फिर एकदम चुलबुली हो जाती थी। खूब बातें करती थी, खूब बातें करती थी। तो बाबा से पता नहीं मैं इतनी घुल मिल गई कि मैं पहले दिन से ही बाबा से खूब बातें करने लगी। सब बातें बाबा को बताने लगी। अगर मैं कोई मैगजीन पढूं तो भी बाबा को बताऊं, कुछ देखूं तो भी बाबा को बताऊं, कुछ सुनूं तो भी बताऊं, मैं कुछ सोचूं तो भी बताऊं। मतलब हर बात मुझे एक छोटा बच्चा जैसे माँ माँ कह करके या अपने पिता को पिता पिता कह करके बताता जाता है, सुनाता जाता है, दिखाता जाता है। ऐसे मैं भी बाबा को दिखाती जाती, बताती जाती और बोलती जाती। तो बाबा को हर बात बताती थी। तो बाबा ने एक दिन मुझे भेजा कि जाओ बच्ची, यहाँ पर बहुत अच्छे मंदिर हैं, लेक है, तुम भी देख करके आओ। तो विश्वरतन दादा को भेजा हमारे साथ। तो हम फैमिली के 4-5 मेंबर वो देखने के लिए गए। तो रघुनाथ मंदिर देख के मैं जल्दी आके, मुझे बहुत इंटरेस्ट वैसे भी नहीं था भक्ति ध्यान धारणाओं में, परंतु घर में एक वातावरण धार्मिक था, क्योंकि नाना जी बहुत विद्वान थे, पिताजी भी हमारे बहुत वेदों शास्त्रों के पढ़े हुए, जाति के हम ब्राह्मण थे तो वो भी बड़े विद्वान थे। और हमारी माँ के परिवार के भी 3-4 सदस्य सभी विद्वान थे। सभी ने धार्मिक पुस्तकें लिखी थी और नाना जी ने गीता पुस्तक लिखी थी। तो वातावरण एक घर में धार्मिक था। और रोज शिव का पूजन लौकिक माँ करती थी, लौकिक पिताजी करते थे। रोज आरती, धूप, दीप, चंदन सब कुछ होता था। अड़ोस पड़ोस के सभी आरती पर 35-40 लोग इकट्ठे भी हो जाते थे और बहुत धाम धूम से वो मंदिर में, हम घर में ही पूजा करते थे। तो जब रघुनाथ मंदिर में गए तो मैं लौट के आ गई। थोड़ा टाइम जाके वहां एक पेड़ के पास बैठ गई जब तक वो लोग देख करके आवे। तो मैं बैठी थी तो मेरे बाजू में कोई बैठा था। उसने मेरे को पूछा, सहजी आप कहाँ से आई हो, क्यों आई हो? तो मैं तो छोटी थी, मैंने बताया मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आई हूँ और यहाँ हमारे बाबा हैं, उनसे मिलने मैं आई हूँ। और फिर मैंने उन्होंने पूछा क्या है वहां पर, तो मैंने ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो ज्ञान सुनाते सुनाते बहुत पब्लिक जमा हो गई, क्योंकि मैं बहुत छोटी आयु की थी, छोटी दिखती थी। तो सभी को आश्चर्य लगता था कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बताती है। तो लोग जमा हो गए। अब ये जो लोग जमा हो गए वो समाचार बाबा के पास पहुंच गया। तो जब मैं पहुंची तो मैं भी बाबा को सुनाने लगी कि बाबा आज हम गए थे रघुनाथ मंदिर में और वहां ऐसे ऐसे मैंने ज्ञान सुनाया, लोग जमा हो गए। तो बाबा ने कहा अच्छा क्या सुनाया? तो मैंने बाबा को सब बताया कि मैंने ये भी सुनाया, ये भी सुनाया, ये भी, यानी 7 दिन का कोर्स वो सब मैंने इधर उधर से मोड़ के छोड़ के सारा उस आधा पौना घंटे में सबको सुना दिया था। तो बाबा मुस्कुराने लगे कि तुमने 7 ही दिन का कोर्स करा दिया उन को। तो मैंने कहा जो बाबा मुझे मन में आया मैं बताती गई उनको। तो बाबा ने क्या किया, एक वकील भाई आए थे, उनको कहा कि देखो ये बच्ची मुंबई से आई है तो आप इनको 7 दिन का कोर्स कराओ, ये अभी यहाँ रुकने वाले हैं। तो उनको तो बहुत खुशी हो गई।
उनको भी अपने 4 बच्चे थे, बुजुर्ग भी थे। वो बुजुर्ग माना एकदम बुजुर्ग नहीं थे, परंतु फिर भी उम्र में काफी बड़े थे। तो बोला इनको तुम अभी कोर्स कराओ। तो उनको तो ये खुशी थी कि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे आज्ञा की और मुझे एक कार्य सौंपा। तो वो जिम्मेवारी समझ के उस कार्य को निभाने लगे। तो दूसरे ही दिन से उन्होंने मुझे ज्ञान सुनाना शुरू किया। एक दिन तो मैंने सुन लिया, दूसरा दिन भी सुना, परंतु मैं दूसरे दिन में ही वो ज्ञान सुन के बोर हो गई, क्योंकि 1.25 घंटे तक उनका वो क्लास चलता था। तो मैं इतनी बोर होने लगी। तो मैंने जाके बाबा को बोला कि बाबा ने मुझे नहीं बताया कि ये बच्ची तुमको ये वकील कोर्स कराएगा। तो मैंने कहा बाबा ये कोई वकील आया है ना? तो बाबा ने बोला हाँ बच्ची, क्यों, क्या बात है? मैंने कहा बाबा मेरे पीछे पड़ गए हैं। बोला क्यों? मैंने कहा वो मुझे कहते हैं मैं तुमको 7 दिन का कोर्स कराऊंगा। तो वो मेरा कोर्स ले रहे हैं, परंतु बाबा मुझे ना बहुत कंटाला आता है, मैं बहुत बोर होती हूँ, मुझे ज्ञान ऐसे सुनना नहीं है उनसे। मैं जो भी ज्ञान सुनूंगी ना वो मैं आपसे सुनूंगी, बाकी मुझे कोई ज्ञान नहीं सुनावे। तो बाबा एकदम मंद मंद मेरे को देख करके बहुत मीठा मुस्कुराए। बोला अच्छा ऐसी बात है, ठीक है बाबा उसको बता देगा, अभी से वो तुमको कुछ नहीं बताएगा, जो बताना है वो तुझे बाबा मम्मा सुनाएंगे। मैं तो खुश हो गई। फिर वो वकील को शायद बता दिया होगा, तो वो वकील फिर मुझे ज्ञान ऐसे नहीं सुनाने लगे। ऐसे कभी बातचीत करते करते कोई 1-2 पॉइंट बता दी तो ठीक है, बाकी मुझे नहीं बताते थे। तो ये मुझे एक जीवन के अंदर सीखने को बात मिली, जो मैंने बाद में इस बात को महसूस किया कि हम यदि सत्य जो दिल में है वो बाहर भी अगर बोल देते हैं, बता देते हैं, तो हमें फायदा बहुत होता है। अगर मैं ये बात अंदर ही अंदर दबा के रखती और बोरिंग से ज्ञान सुनती रहती, तो न मेरी बुद्धि में ज्ञान उतरता, उनका टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, और बाबा के पास मैं खरी नहीं उतरती। परंतु ये मैंने बाबा को सच बता दिया निसंकोच होकर के, तो बाबा ने मेरी हैंडलिंग टोटल ज्ञान सुनाने से लेकर के मुझे संभालने तक की, आज तक भी क्या, लेकिन हमेशा के लिए जिम्मेवारी मेरी बाबा ने सामने से उठा ली। मुझे नहीं कहना पड़ा कि प्रभु मैं तेरी तुझे समर्पित होती हूँ, मुझे तू संभालना, मेरी संभाल अभी तू करना, मेरी नैया तू पार करना। मुझे ये कभी कहने का मौका नहीं मिला। क्यों? बाबा ने जिम्मेवारी जो ले ली, ये एक बार की बात नहीं। फिर मैं बीच बीच में प्रसंग सुनाती जाती हूँ, आप उनको आगे पीछे थोड़ा समझ ही लेना। तो ये प्रसंग ने मुझे ये सिखा दिया कि जो बात दिल में है वो बतानी है। वैसे भी मैं जो दिल में होता था वो मैं खुले दिल से घर में भी क्या, कहीं भी क्या, मैं बता दिया करती थी। इसीलिए बाबा मुझे कहते थे तू सच्चाई सफाई वाली बेटी हो, तू सचली कौड़ी हो, तुम कोई भी बात दिल में नहीं रखती हो, छिपाती नहीं हो, बाबा को सब कुछ तुम बताती हो। तो फिर मैं एक दूसरा प्रसंग इस विषय में आपको बताना चाहूंगी कि सच बताने से हमें कितने फायदे होते हैं। बाबा ने जिम्मेवारी तो हमारी ले ली, लेकिन जिम्मेवारी के साथ साथ बाबा ने मुझे सब कुछ सिखाना शुरू किया। कैसे बोलना, कैसे भाषण करना, कैसे 7 दिन का कोर्स कराना, कैसे प्रदर्शनी में समझाना, कैसे वीआईपी से बातें करना, कैसे उठना बैठना, रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, क्या क्या नहीं बाबा ने सिखाया। हर बात बाबा ने मुझे सिखाई।
क्योंकि बाबा कहते थे सच त बिठो नच, सच की नाव डोलती है पर डूबती कभी नहीं। सच्चा जो होता है वो सदा खुश राजी रहता है। सच जो होता है वो सदा अपनी मन की मुरादों को पूरी करता है, उसकी मन की मुरादें पूरी होती है। तो ये मैंने जीवन के अंदर अनुभव किया कि बाबा को सच प्रिय है, क्योंकि गॉड इज ट्रूथ, वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम है, तो उसको भी सत्य ही प्रिय है। तो इसीलिए मैं बाबा के पास जब जब गई मैंने बाबा को हर बात सच्ची बताई। तो मैं छोटी थी, छोटी होने के कारण कई बातों में गड़बड़ भी बहुत करती थी, भूलें भी बहुत करती थी, और हर बात बताने में कभी कभी नुकसान भी होता है, तो थोड़ा युक्ति युक्त भी बोलना होता है। तो मैं मधुबन की ही बात बताती हूँ। मैं मधुबन में जब पहली बार गई तो भोजन करने के पश्चात, भोजन से पहले भी कभी बाबा के पास जाती थी, कभी भोजन के बाद भी जाती थी। फिर कुछ दिनों तक तो मैंने रोज बाबा के साथ नाश्ता किया, भोजन किया रेगुलर। परंतु जब मैं नहीं करती थी बाबा के साथ, तो बाबा के पास जब भोजन करके जाती थी तो बाबा मेरे को पूछते थे कि बच्ची भोजन हो गया तेरा? मैंने कहा जी बाबा हो गया। तो बोला क्या खाया? तो मैं बताती थी दाल रोटी चावल सब्जी जो भी होता था। अब बाबा ये नहीं पूछता था कैसा था, कैसा लगा, क्या हुआ, पर मैं अपने आप बाबा को बताने लगी पहली बार में। मैंने कहा बाबा भोजन तो किया, परंतु क्या है, रोटी है ना वो जरा कॉर्नर से कच्ची कच्ची लगी मुझे, इसीलिए मैंने वो रोटी तोड़ के बीच बीच का जो नरम नरम हिस्सा पका हुआ था वो खाया। बाबा ने कहा कच्ची रोटी लगी? मैंने कहा हाँ, क्योंकि तभी सिंधी रोटी पकती थी। सिंधी रोटी पंजाबी पराठे की तरह पकती थी, और गुजराती रोटी फुलके होते हैं, बहुत पतले होते हैं और फुलके ऐसे बॉल की तरह फूलते हैं। तो वो रोटी और उस रोटी में बहुत फर्क था। बाबा ने कहा अच्छा। मैंने कहा बाबा हमारी जो रोटियां होती है ना वो बहुत पतली होती है और बॉल की तरह फूल जाती है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो बाबा किचन में गए, मैं नहीं थी तभी, किचन में जाके किचन में बताया कि देखो मेरे गुजराती बच्चे आए हैं तो उनको ऐसी रोटियां खाने की आदत नहीं है, तो उनके लिए गुजराती फुलके बनाओ। जो भी गुजराती बहन हो उनसे सीख के गुजराती फुलके बनाओ। तो तुरंत गुजराती फुलके बनना शुरू हो गए। तो मेरे को वंडर लगा, तो मैंने बाबा को फिर पूछा जब भी, मैंने कहा बाबा आज तो मजा आया खाने का, आज तो बिल्कुल गुजराती रोटी मिली हमको। बोला अच्छा तुमने खाया? मैंने कहा जी बाबा मैंने खाया। फिर मैंने कहा बाबा लेकिन, तो बाबा ने कहा लेकिन क्या? अब मुझे दूसरी बात बतानी थी। एक बात मेरी सुनी ना बाबा ने तो हिम्मत आई, हिम्मत बढ़ी मेरी। तो मैंने कहा बाबा लेकिन क्या है, चावल जो था ना वो थोड़ा कच्चा लग रहा था मुझे। वैसे कच्चा था नहीं प्रैक्टिकल, परंतु हम बहुत थोड़ा गला हुआ खाते थे, तो उसकी भेंट में वो जरा मुझे खुले खुले थे तो कच्चे लगे। बाबा ने कहा क्यों बच्ची? मैंने कहा बाबा हम ना ऐसा इतना खुला खुला नहीं खाते हैं, थोड़ा गला हुआ खाते हैं। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है अभी तुमको ऐसा चावल बोलेंगे। फिर बाबा किचन में गए, बता के आए कि चावल जो बनाओ गुजराती बच्चों के लिए थोड़ा गला हुआ चावल बनाओ। तो फिर वहाँ किचन में थोड़ा आपस में सभी बातें करने लगे कि बाबा दूसरी बार किचन में आकर के और बता रहे हैं, जरूर कोई तो बाबा को कुछ बता के आता है, तभी बाबा आकर के बताते हैं। तो ये कौन बताता है? तो पार्टी तो क्या 15-20, मैंने कहा ना थोड़े ही आए, तो पार्टी 4-5 की थी, 4-5 स्थानों से आई हुई। सभी की टीचरों ने अपने अपने स्टूडेंट से पूछा,
जो पार्टी में लेकर के आए थे। हमारी टीचर ने भी, हम जो भी गए थे 6-7, उन लोगों से पूछा, परंतु ड्रामा अनुसार मैं रघुनाथ मंदिर की जो बात बताई ना आपको, तो मैं तभी रघुनाथ मंदिर में देखने के लिए गई थी। तो हमारे लौकिक परिवार से तो सबसे पूछ लिया, बाकी मैं रह गई थी बताने के लिए, तो पता ही नहीं चला। बोला कोई नहीं, अभी तक तो कोई मिला नहीं कि किसने जाके बताया। फिर हमारी लौकिक माँ को थोड़ा अंदर में सोच चला कि हो ना हो ये नलनी जाके जरूर बता के आई होगी, ये हर बात बाबा को जाके बताती है, और ये वैसे भी घर में भी ऐसे करती है, हर बात बता देती है, तो यही कुछ बता के आई होगी, गड़बड़ करके आई होगी। तो लौकिक माँ ने मुझे बुलाया, प्यार से बिठाया, प्यार से मुझे पूछा, और फिर मुझे बोला कि तू गई थी बाबा के पास? मैंने कहा गई थी। तो बोला कुछ बाबा से बातें हुई? मैंने कहा हाँ मेरी बातें हुई। बोला क्या हुआ बातें? मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे तो बाबा ने पूछा तुमने खाया पिया, तो मैंने बाबा को पहले रोटी का बताया था, फिर रोटी देखो गोल फुल के मिलने लगे, फिर मैंने चावल की बात बताई आज, तो चावल की बताई तो बाबा ने कहा अच्छा कल से तुझे चावल भी अच्छा मिलेगा। तो बोला अच्छा तू ऐसा बता के आई, भले हर्जा नहीं। पर लौकिक माँ ने मुझे बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। मुझे बोला कि देखो तुमने ये फरियाद की, एक्चुअली तुमको लगता है कि तुमने दिल की बात बताई, लेकिन दिल की बात बताने के साथ साथ तूने वहां की कंप्लेन की। देखो बाबा किचन में गए, सभी को पूछने लगे, तो सभी को अंदर संकल्प चले कि कौन है जिसको ये चावल कच्चे लगे, अच्छे नहीं लगे, तो बाबा उनको बता के आए। तो ऐसे नहीं करने का। उस दिन की घड़ी आज की घड़ी लौकिक माँ ने बहुत कुछ समझाया। फिर उस दिन से आज की घड़ी मैंने कभी भी कोई फरियाद बड़ी दीदी दादियों को या बाबा मम्मा को कभी भी मैंने किसी की नहीं की। इवन किसी टीचर्स की, सखियों की भी मैंने कभी नेगेटिव बात वहां जा करके नहीं बताई। ये एक मैं जीवन के अंदर पाठ सीख गई। और मम्मा भी हमेशा कोई नेगेटिव बात किसी की आके बताते थे तो मम्मा भी उनको बाद में समझाती थी कि तुमने अच्छा किया कि उसका अवगुण सुनाया, लेकिन एक बात तुम्हारे ध्यान पर हो, मुझे नहीं, जो नेगेटिव लेकर के जाते थे उनको बताती थी कि देखो उनका बताया, उनको मैंने समझाया, वो अपना परिवर्तन करेगी, पर तुमको भी अपना एक परिवर्तन करना पड़ेगा। तुमने भी उनका नेगेटिव देखा तो तुमने उसका वर्णन किया। आज तुमने मम्मा के आगे वर्णन किया, कल तुम दूसरों के आगे वर्णन करोगी, तो तुम्हारी ये एक आदत बनेगी। इसीलिए फरियाद कभी भी किसी की नहीं करने की, जितना हो सके उसको सुलझाने की कोशिश करने की। अच्छा किया तुम मम्मा के पास आई, परंतु हमेशा के लिए ये बात ध्यान में रखो, नेगेटिव बोलने वाला हमेशा अपनी भी कंप्लेन कर देता है कि हम भी नेगेटिव देखते हैं और नेगेटिव बताते हैं। तो इस प्रकार मम्मा की और बाबा की बहुत मीठी मीठी मधुर मधुर शिक्षाएं हम जब मधुबन में जाते थे तो मिलती थी। अब मधुबन से जब बॉम्बे आ गए, फिर हमारे लौकिक पिता ने सेंटर खोलने का संकल्प बाबा से मिलकर के किया। बाबा की श्रीमत पर घाटकोपर में नया केंद्र बनाना, घर लेना था लौकिक में वास्तव में, परंतु उनको विचार आया कि बच्ची शादी नहीं करती है तो उसकी शादी के पैसे तो जमा करते ही हैं माँ बाप, तो क्यों नहीं इसको दहेज में सेंटर बना के दे दिया जाए। तो लौकिक बाबा ने अलौकिक ब्रह्मा बाबा ने प्रेरणा दी। लौकिक बाप को भी ये बात बहुत अच्छी लगी
दिल में थी। फिर तीनों माता पिता, पारलौकिक, अलौकिक और लौकिक, आप फोटो देख रहे हो, तीनों माता पिता ने मिलकर के और फिर जब घाटकोपर सेंटर के लिए जगह लिया तो आपको मैं एक बात बताते हुए गौरव और गर्व अनुभव करती हूँ कि आज हमारी जितनी भी ब्रांचेस है वर्ल्ड के अंदर, किसी भी ब्रांच का उद्घाटन शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया, लेकिन एक परम सौभाग्य घाटकोपर सेवा केंद्र को प्राप्त हुआ कि तीनों माता पिता ने घाटकोपर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन के फोटो हैं। जिस मकान में घाटकोपर सेवा केंद्र है, बाबा आए हैं, कंपाउंड में गाड़ी खड़ी है ब्रिजेंद्रा दादी बाबा के नजदीक, और इस तरफ नलिनी बहन खड़ी है और लौकिक में मौसी खड़ी है, पीछे उषा बहन रमेश भाई की वो खड़ी है, इस तरफ काकू भाई लौकिक में पिताजी नलनी बहन के वो भी खड़े हैं। तो ये गाड़ी में लेके आए, काकू भाई अपनी गाड़ी में बाबा को लेके आए घाटकोपर। फिर सेंटर पर बैठे हैं बाबा और लौकिक माँ विजय बहन। विजय बहन ध्यान में जाती थी, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो भोग लगाया बाबा के सामने, और काकू भाई भी बैठे हैं और सभी ने मिलकर के उद्घाटन का भोग लगाया। भोग के पश्चात बाबा ने सभी को अपने हाथों से उद्घाटन का सफरजन टोली के रूप में सभी को बांटा। खुद बाबा एक एक को उनकी जगह पर जाकर के दिया, ऐसे नहीं कि किसी को बोल दिया, कोई खड़ा हो गया और टोली देता गया, नहीं। बाबा का इतना बच्चों से प्यार था, बाबा एक एक बच्चों को इतनी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि से निहाल करते जाते और उनको टोली देते देते जैसे कि उनको पूरे वर्षे की चाबी ना देते हो, ऐसे सभी को बाबा अपने हाथों से टोली भी देते थे। तो इस प्रकार आए। फिर मम्मा भी आई, बाबा तो आके गए लेकिन फिर मम्मा भी पधारी घाटकोपर सेवा केंद्र पर। तो ये मम्मा के भी कुछ 2-3 फोटोग्राफ्स हैं। एक तो फोटो है जो मम्मा साइंस सेवा केंद्र पर पधारी है, जहां हमारा अलौकिक जन्म हुआ, जो आप इस तरफ देख रहे हो। तो मम्मा के साथ पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, वो साइंस सेवा केंद्र का है। लौकिक पिताजी भी हैं, नलनी बहन भी है उसमें, बहुत कुछ भाई बहने हैं। और फिर ऊपर में आप देखेंगे काकू भाई जो लौकिक में पिताजी हैं, वो मम्मा का जो मम्मा बोल रही है उसका माइक पकड़ के और कैसेट भर रहे हैं। नीचे फोटो है कि मम्मा ने क्लास कराया, भोग लगाया, फिर सभी ने भोग स्वीकार किया। उसके पश्चात मम्मा को हम लोगों ने भोजन कराया, तो मम्मा को नाश्ता भोजन भी वहीं कराया था। तो लौकिक माँ उनको चम्मच से भोजन खिला रही है, ब्रिजेंद्रा दीदी भी है, मैं भी हूँ। और इस प्रकार मम्मा ने हमारी पालना की। हम मम्मा को कुछ प्यार से एक गिट्टी मात्र खिला पाए। कर्ज तो हम उतार नहीं सकते मम्मा बाबा का, क्योंकि इतनी ढेर सारी पालनाएं ली है कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे पलकों पर बाबा हमको पाल रहे हैं। तो ये मम्मा बाबा के फोटोग्राफ्स भी आपको साथ में इसलिए दिखाए कि हो सकता है कईयों ने नहीं भी देखा हो। अब ये एक फोटो है जो आप लोग कई बार मुरली में सुनते होंगे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ने बंदर की जगह पर अपनी नल्ली बच्ची को बिठाया और फोटो निकाला। तो ये फोटो से मेरा जीवन फाइनल समर्पित की लिस्ट में तब से मैं आ गई। और पहली बार मैंने ये ब्रह्मा कुमारी ड्रेस को धारण किया।
तो मैं तभी बाबा मुंबई में थे और बाबा की रोज मुरली चलती थी। तो मैं एक दिन मुरली सुनने नहीं गई निंद्रा की वजह से। तो बाबा ने लौकिक माँ के साथ संदेश भेजा कि बच्ची को बोलो कि अगर उसको बाबा का बनना है तो जल्दी बाबा के पास इतने बजे तक पहुंच जाए। तो मैं जब से लेके ज्ञान में आई थी तो 3-4 वर्ष से सभी मुझे पूछते थे, यहाँ तक कि बाबा भी पूछते थे कि तुम किससे वरोगी। क्योंकि मैं बाबा को एक बार जब पहली बार मधुबन गई थी तब मैं बाबा को बता चुकी थी कि बाबा मैं ना एक बहुत विदेशी से शादी करूंगी जो सूट पैंट पहनता होगा, टाई बाई लगाता होगा और बहुत धनवान होगा। मैं ऐसे धनवान से शादी करूंगी। तो बाबा कहते थे अच्छा। तो बाबा मुझे नारायण का और कृष्ण का फोटो दिखाते थे। मुझे कहते थे बच्ची तुझे ये कैसा लगता है, ये अच्छा लगता है? मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो पूज्य हैं, मंदिरों में इनकी पूजा होती है। तो बाबा ने कहा अगर तेरी शादी इससे बाबा करावे तो? मैंने कहा इनसे ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पूज्य हैं, देवताएं हैं और मैं तो उनको नमन करने वाली, मैं कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ? बोला तुम हाँ करो तो बाबा तुझे इससे तेरी शादी कराएगा। तो मैं जवाब नहीं दिया बाबा को, ना कही ना हाँ कही। बाबा मुझे रोज रोज युक्ति से, कभी मुरली में कभी सभा के बीच में, बच्ची किससे वरोगी, सूट पैंट वाले से या पीताम्बरधारी से? तो मैं जवाब नहीं देती थी। आखिर मधुबन से 1 मास के बाद जब विदाई ली तो बाबा को जब मैं गले लग के रोने लगी तो बाबा मेरे कान में मुझे पूछने लगे कि बच्ची बता के जाओ तुम किससे वरोगी, सूट पैंट वाले से या पीताम्बरधारी से? तो मैं बहुत रोती थी। तो मैं बाबा ने कहा देखो बच्ची अगर तुम जवाब नहीं दोगी और तुम सूट पैंट वाले से शादी करोगी तो बाबा ने जेब से रुमाल निकाला, मैं बाबा की गोद में हूँ। बाबा ने कहा देखो बच्ची मेरे को ऐसे तेरा बाबा जो है ना वो रोएगा। तो ये तो मैं कैसे सहन करती, क्योंकि मुझे तो बाबा ही सब कुछ मेरा था, बाबा ही मेरा, जैसे दादा नाना तो था ही लेकिन सब कुछ मेरा बाबा था। तो मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा बताओ जल्दी, कान में बता के जाओ बाबा को। तो फिर मैंने कान में जैसा बाबा ने मुझे पूछा मूवी से, तो मैंने भी सुनाई पड़ा आप लोगों को? जो मैंने जोर से बोला ना, जो जोर से बोला वही बाबा ने मूवी में बोला कि तुम किससे वरोगी। तो फिर मैंने भी जवाब वैसे ही दिया कि बाबा मैं पीताम्बरधारी से शादी करूंगी। तो बाबा बस फिर बाबा ने मुझे डबल टोली भी खिलाई। फिर हम विदाई ली और विदाई कैसी वंडरफुल। जब विदाई ले रही थी तो मैं तो 8-10 दिन से रोना चालू कर दिया, मुझे जाना नहीं था। बाबा कहे नहीं पढ़ाई पूरी करनी है, तुझे पढ़ के आगे बढ़ना है। तो फिर जाते जाते मैंने बाबा को बोला कि बाबा आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे, बाबा आप मुझे याद रखोगे? तो बाबा ने कहा अरे बच्ची तुम तो बाबा को बहुत प्यारी हो, तुम न विसरो। परंतु ये बाबा कैसे है पता है, न विसरो न याद रखो। फिर बाबा ने हमको बादाम, इलायची और पिस्ता काजू की टोली हमको विदाई में खिलाते थे। तो हम वो विदाई की टोली खाई और फिर हम वापस आते थे। और हमारा ड्रामा में पार्ट बहुत अच्छा था। बाबा 3-4 महीने के लिए आते थे मुंबई में, मम्मा भी 2-3 मास के लिए, कभी 4-6 मास के लिए आ जाती थी। फिर हम भी जाते थे तो 1 मास 20 दिन 25 दिन मधुबन में रहते थे। फिर घड़ी घड़ी भी आना जाना होता था।
तो ऐसे आना जाना बहुत होता रहा। तो करीब हमने 15-16 साल बाबा के अंग संग खूब पालना ली और अनन्य वत्सों की तरह पालना ली। वारिस जो थे तो वारिस बन के चलेंगे। तो हम लोगों ने ऐसी खूब अच्छी पालना ली। और मैं आपको क्या बताऊं, अंगूर की बेलें बाबा की याद दिलाती, आंगन बाबा का याद दिलाता, बगीचा बाबा का याद दिलाता, कुटिया बाबा की याद दिलाती, जहां बैठ के बाबा हम बच्चों को पत्र लिखते। और मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा लव लेटर्स बाबा को लिखे। ये देखो बाबा का पत्र जो लाल अक्षरों वाला है, आप देख रहे हो सभी, लाल अक्षर बाबा के हैं और ब्लू अक्षर हैं, वो ईशु दादी ने हिंदी में लिखा है। बाबा उर्दू लिखते थे, उर्दू माना सिंधी लिपि है पर उर्दू की तरह लिखी जाती है और उल्टे हाथों से उल्टी बाजू से लिखी जाती है। तो ये बाबा ने पत्र लिखा था मुझे। मैं आपको 2-4 वाक्य उसमें से सुना सकती हूँ। नूरे रत्न नलिनी बेटी प्रति बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार। बात समाचार की तेरे जैसी सच्ची दिल वाली बेटी कोई मुश्किल है। देखो बच्ची, महारथियों को तूफान बहुत आते हैं, सो तो बाबा समझाता है कि इनसे बचना है। वास्तव में बाबा सच लिख रहे हैं कि बॉम्बे में सर्विसेबल तेरे जैसा कोई नहीं, इस कारण ही तूफान आते हैं। तू बहुत नाम निकालने वाली हो और वंडरफुल सर्विस करने वाली हो। बाबा कहे अगर हॉल मिल जाए तो हर एक एसोसिएशन के लिए निमंत्रण आदि छपवाए, सबको बांटो। ऐसे बाबा हर पत्र में हमको अलग अलग टाइटल, कभी कहता था तू मेरा नेशनल बर्ड ज्ञान मोर हो, कभी मुझे बाबा बोलता था जेंटलमैन, क्योंकि मैं हमेशा टिप टॉप रहती थी तो बाबा मुझे जेंटलमैन भी कह देता था। कभी ज्ञान बुलबुल कहता था, कभी ज्ञान चिड़िया कहता था। मतलब बाबा के पास जाओ तो नए नए टाइटल, जो कि आज भी हम अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों से जब याद प्यार सुनते हैं तो कितने बाबा वंडरफुल टाइटलों से हम बच्चों को सजाता है। तो हमको बाबा ने बहुत प्यार दिया, उठते बैठते गोदी मिली, हम बच्चों से खेले भी बाबा। और खेल भी पता है, बैडमिंटन, बाबा तो वृद्ध थे तो भी बाबा हम बच्चों से बैडमिंटन, अब मैं तो 14-15 साल की, परंतु मेरे साथ तो बाबा का ये एक स्वभाव था, बच्चों के साथ बच्चे, युवा के साथ युवा, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों के। तो बाबा जैसी उम्र के बच्चे, जैसी क्वालिटी कैटेगरी के बच्चे आते थे, बाबा उनके समान बनकर, उनका मित्र बनकर, उनका परिवार का बड़ा सदस्य बनकर कभी श्रीमत देगा, कभी राय देगा, कभी उनको अपने विचार देगा, कभी उनके काम करके देगा, कभी उनकी गरीबी हटाएगा, कभी रहम दिल बन करके करुणा बरसाएगा। हर एक को जैसी क्वालिटी का बच्चा सामने आएगा, बाबा निर्भेद, निसंकोच, और हर एक को, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, शाहूकार हो गरीब हो, सबको अपना रूहानी प्यार एक जैसा लुटाता था। ऐसे नहीं शाहूकार को ज्यादा, गरीब को गरीब समझ के कम नहीं, गरीबों को ज्यादा प्यार करता था। और माताओं को तो मैं क्या बताऊं, माताएं सभी सुन रही हो, कन्याएं, बहनें, टीचर्स सभी सुन रही हो, बाबा माताओं को, बहनों को बहुत प्यार करता था। ये जो हिस्ट्री हॉल है ना, तभी नया नया बना था। बाबा हिस्ट्री हॉल में जैसे ही दरवाजे से आता था तो माताएं पहले सामने बैठी हुई होती थी, फिर उस तरफ भाई लोग बैठे होते थे। तो बाबा की संदली माताओं के सामने, तो बाबा आके माताओं के सामने खड़े हो जाते थे
और पता है क्या करते थे? त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, देवों के देव बनाने वाले, गुरुओं के गुरु, गुरु नाम गुरु, जगत गुरु, सतगुरु, जिसके पहले कोई नहीं था, बाद में कोई नहीं, जिसका कोई माता पिता नहीं, न कोई माता पिता होगा, ऐसा हमारा बाबा, भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह ब्रह्मा के तन में आकर क्या करता था पता है? बाप दादा दोनों मिलकर माताओं को पहले आकर के खड़े होकर के कहता था वंदे मातरम। पहले माताओं को वंदना करता था। और आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा, बाबा जौहरी था परंतु खूब धनवान था, तो बाबा ने पूरा अपना धन अपने भागीदार को उसके हिस्से का देकर अपनी जो उनकी दौलत थी बाबा की, वो बाबा ने माताओं का ट्रस्ट बनाकर सब कुछ शिव बाबा को समर्पित कर दिया। एक कौड़ी भी अपने लौकिक बच्चों के लिए भी नहीं रखी। सब कुछ, जो कुछ मेरा है सो सब कुछ तेरा, ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्योंकि बाबा का सिखाने का यही तरीका था कि जो कुछ भी बाबा कहते थे वो करके दिखाते थे। ऐसे नहीं कहे बाद में करे, नहीं, पहले करते थे। और हमें भी यही सिखाया कि कभी भी किसी को समीप के रत्नों को ज्ञान देना है, जैसे परिवार में परिवार को ज्ञान देना है, तो बिना धारणा के ज्ञान मत दो। पहले ज्ञान मत सुनाओ, पहले धारणा कर लो। धारणा करने के बाद उनको उनके पूछने पर उनको ज्ञान सुनाओ। यानी पात्र देख के दान दो और धारणा करने के पश्चात ज्ञान की बातें सुनाओगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा और वो प्रभाव उनको परिवर्तन करने की प्रेरणा देगा। इस प्रकार बाबा का एक सिखलाने का तरीका था। और मुरली सुनाने के लिए बाबा ने एक ऐसे नियम बनाया था। बाबा खुद पहले 15 मिनट योग कराने आते थे, खुद पहले योग कराते थे, बाद में बाबा मुरली सुनाते। मुरली सुनाने के पश्चात शुरू में बाबा अपने हाथों से सभी बच्चों को उनकी जगह पे जाके टोली देते थे। तो ये सिलसिला चला। फिर बाबा धीरे धीरे बुलाने लगा, कभी कन्या, कभी कोई कुमार, कभी युगल, कभी माता, कभी बाबा के पास नजदीक आके टोली लेना। इस प्रकार बाबा विविध प्रकार से बच्चों को टोली भी खिलाते थे। तो बाबा के साथ हम लोगों ने बैडमिंटन खेला, क्रिकेट खेला, कंपटीशन जैसे रखते ना स्कूलों में, वो नींबू चम्मच या तो गोटी चम्मच या सुई में धागा डालना या फिर आलू इकट्ठे करके बास्केट में डालना, ऐसे कई प्रकार की गेम्स बाबा के सामने खेली। और बाबा हमको बहुत उत्साह उमंग बढ़ाते थे। और बाबा के आगे कोई भी आते थे तो बाबा के आगे ये एक वंडर था कि हम कितना सोच के जाते थे। हम जाएंगे तो बाबा को ये कहूंगी, वो कहूंगी, ऐसे कहूंगी, वैसे कहूंगी। पर बाबा का योग का, अपनी विदेही स्थिति का, अपनी फरिश्तेपन की स्थिति का, कर्मातीतता के नजदीक जाने की स्थिति का एक ऐसा प्रभाव था कि कमरे में जाते ही दरवाजे के पास ही जैसे कि विचार लॉक हो जाते थे, जबान भी लॉक हो जाती थी। हम बिल्कुल एकदम ऐसे साइलेंस में आ जाते थे जैसे हमें कुछ कहना ही नहीं है, हमें कुछ बोलना नहीं, हमारे पास कोई समस्या नहीं। तो हम जैसे समाधान वृत्ति वाले बन जाते थे। हम शांति से जाके बाबा के पास बैठ जाते थे। बाबा साइलेंस में
दृष्टि देते थे, नजरों से निहाल करते थे और ऐसे लगता था बाबा अपनी वृत्ति से, दृष्टि से पावर देकर हमारी वृत्तियों को पावन बना रहा है। तो ये भी दृश्य एक बड़ा अद्भुत होता था। और कुछ समय के बाद जैसे शिव बाबा निकल के ब्रह्मा बाबा आए और कहते थे बोलो बच्ची, अच्छा तुम बच्चे आए हो, कहाँ से पधारे हो। फिर बाबा परिचय लेना शुरू करता था। तो ये एक बाबा का देखा, कैसे बाबा आना जाना करते थे, शिव बाबा। तो ये आने जाने का जादू भी हमने नजरों के आगे देखा। एक एक बात हम आपको क्या बताएं, इतनी ढेर सारी बातें हैं। ये सब मैंने आपको शॉर्ट में बताई है। अब आप बताओ, ऐसे प्यारे मीठे बाबा को, बाप दादा को याद करते हुए कैसे नहीं आंखों में आंसू आएंगे। ऐसा प्यार जो लौकिक माता पिता भी कभी कर न सके, ना कभी किया, ना करेंगे। तो ऐसा प्यार बाबा ने दिया। और कभी बाबा के चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, कभी चेहरा उदास नहीं देखा, न मम्मा के चेहरे पर गुस्सा, न मम्मा के चेहरे पर उदासी, न मूड आउट, कभी जोश नहीं, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं। नहीं तो कौन ब्रह्मा में था? स्वयं भगवान। कितना अभिमान ब्रह्मा बाबा कर सकते थे, परंतु सदा निर्माण चित्त, निरंकारी स्थिति, निर्माण चित्त और निराकारी स्थिति का हम सभी को अनुभव कराया। और ऐसा न्यारा प्यारा, हम सबसे न्यारा, सर्व संबंधों से न्यारा, फिर भी सर्व संबंधों से हमारा प्यारा। और हमको ऐसा प्यार देता था कि जब कोई भी बाबा के कमरे से बाहर निकलते थे तो उनको ये लगता था कि बस बाबा तो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। मैं ही बाबा को प्रिय हूँ और बाबा मेरा है। हर एक के मुख से दिल में संतुष्टता का एक एहसास उनको संतुष्ट करता था, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता था।